अभी हम लोग सारण जिले के परसागर में स्थित रेनबो एजुकेशन सेंटर में मौजूद हैं। वैसे तो यह एक छोटा सा कोचिंग संस्थान है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं। जब से यह कोचिंग संस्थान खुला है तब से यह हर साल टॉपर्स देता है। इस साल बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट दिया है और इस बार भी इस कोचिंग संस्थान ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रखंड लेवल पे टॉपर दिया है। तो इसके लिए जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले ताली बजा दीजिए। पहले जो छात्रा हैं ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हैं और जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसकी भी टॉपर रही हैं और पूरे इस क्षेत्र के भी ये टॉपर हैं। क्या नाम हुआ आपका? गिल्लू कुमारी। सबसे पहले तो आपको हम बधाई देंगे कि आपने जो कारनामा किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से स्ट्रीम से थी आप? आर्ट्स से जी। किस प्रकार से आपकी पढ़ाई लिखाई होती थी? पढ़ाई लिखाई तो मेरी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। जैसे ही मैं फर्स्ट दिन ही मैं कोचिंग में आई थी ना, उसके अगले दिन ही मुझे बोला गया कि तुम थोड़ा सा मेहनत कर लोगी ना तो तुम टॉपर ज़रूर बनोगी। मतलब इस कोचिंग का थीम सबसे पहला तो यही है कि टॉपर कैसे बनना है। टॉपर बनने के लिए क्या क्या तैयारियां होती है, क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे A to Z सिखाया जाता है। कितना नंबर आया था आपका? 463। 463 नंबर आया था। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मेरे घंटे निर्धारित नहीं थे। मैं पढ़ने बैठ जाती थी तो मैं नहीं देखती थी कि कितना टाइम हुआ, लगातार पढ़ते रहती थी। लगातार जब तक मन नहीं उठता था तब तक आप जी पढ़ते रहती थी? जी। तो किसको श्रेय देना चाहती हैं इतना अच्छा मार्क्स आया? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का श्रेय देना चाहूँगी और दूसरा श्रेय अपने कोचिंग को, रेनबो अध्ययन सेंटर और यहाँ के शिक्षकों को, और सबसे महत्वपूर्ण श्रेय मैं देना चाहूँगी हमारी चंदन सर को। इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया और इन्होंने ही बोला कि नहीं तुम कर सकती हो। 10th में कितना आया था मार्क्स आपका? मेरा 10th में 360 ही था। उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि नहीं, टॉप तो करना ही है। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा, IAS या IPS बनना है आपको? नहीं, अभी उतना नहीं डिसाइडेड, लेकिन सिविल सर्विसेज में ही जाना जी है। यानी BPSC या UPSC की तैयारी करना जी है। जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का कुमारी है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? परसागढ़ बाजार। परसा की ही रहने वाली है जी। कितना नंबर आया आपका? 446। 446 नंबर। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? मैं भी घंटे निर्धारित नहीं, कितना घंटा पढ़ाई करती थी। मेरा जब तक मन करता था मैं जब तक पढ़ाई करती थी। मतलब जब तक आपको सवाल पूरे तरीके से समझ ना आ जाए, जब तक जो चीज़ याद कर रहे हैं, जब तक याद ना हो जाए तब तक आप उठती नहीं थी? जी। अच्छा, किसको श्रेय देना चाहती हैं आप? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को और इसको रेनबो अध्ययन सेंटर के कोचिंग के सभी शिक्षकगण को देना चाहूँगी। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? सिविल सर्विस की तैयारी कर आपको रहे भी हैं। सिविल सर्विस जी। करना है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? आनंदिता कुमारी। कहाँ से हैं आप? जामनी उमनौर से। अच्छा, कितना नंबर आया है आपका? 427। कौन से स्ट्रीम से थी आप? साइंस। साइंस से हैं और आप दोनों आर्ट्स से हैं। जो साइंस है, साइंस तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भारी होता है, उसमें मैथ भी होता है, केमिस्ट्री होता है, कि सब दिमाग उलझा देता है। किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई हुई आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स और? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि साइंस भारी सब्जेक्ट नहीं है, उसको समझने वाला है और समझ कर उसको पढ़ने वाला है। और मैथ था कि बायोलॉजी था? मैथ मैथ्स से था। तो किस प्रकार से मैथ की तैयारी करती थी? लड़के लड़की कोई भी हो, कहते हैं कि मैथ काफ़ी भारी होता है, और ख़ास करके जब आप 11वीं की किताब उठाती हैं मैथ की तो वो थोड़ा ज़्यादा भारी लगता है, 12वीं का थोड़ा सा आसान पड़ता है। मैथ्स भारी सब्जेक्ट नहीं है, उसको समझने वाला है। बिल्कुल। और जो फॉर्मूले होते हैं उसको समझ लिया तो मैथ्स आसान बन जाता है, सॉल्व हो जाता है। यानी कि आपने पूरे फॉर्मूला को रट लिया था, है ना? रटी नहीं थी, मतलब याद कर लिया था, समझ लिया था। हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? घंटे में नहीं पढ़ती थी, ऐसे जब पढ़ती थी तो जब कोई कन्फ्यूज़न होता था उसको कंप्लीट करके तब कंप्लीट कर लेती थी पढ़ाई। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सुजाता कुमारी। आप कहाँ से हैं? गंगवा से हैं। कितना नंबर आया है आपका? 444। 444। कितना, कौन सा स्ट्रीम है आपका? आर्ट्स से हैं। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? मतलब मैं एक टारगेट लेकर बैठती थी कि मतलब मैं इस सब्जेक्ट को पूरा कर के मतलब टारगेट वाइज हाँ। पढ़ती थी कि भाई आज इतना चैप्टर कवर करते हैं फिर अगले दिन दूसरा करेंगे। हाँ। कितना नंबर बताया था आपने? 444। 444 नंबर आया है। सबसे हाईएस्ट कौन सा सब्जेक्ट में आया है? हाईएस्ट हिंदी में आया है मेरा। हिंदी में आया है। कौन सर हिंदी पढ़ाते थे? हिंदी चंदन सर पढ़ाते थे। तो हिंदी मतलब अच्छे से आप पढ़ाई? हाँ, बहुत अच्छे से हिंदी में। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? रोशनी शर्मा। रोशनी शर्मा। आप कहाँ से हैं? रेट से। रीड से हैं। रीड से हैं। कितना नंबर आया आपका? 444। 440 नंबर। 44 नंबर। अच्छा, कौन से स्ट्रीम से थी आप? आर्ट्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है, कौन से सब्जेक्ट में? हाईएस्ट तो नहीं है, 92 है।
तीन सब्जेक्ट में आया है 92। तीनों सब्जेक्ट में 92 आ गया है। वाह। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? एक हिंदी है, ज्योग्राफी, होम साइंस। होम साइंस, ज्योग्राफी और हिंदी। हाँ, तो इतना श्रेय किसको देना चाहती हैं? जो तीनों टीचर हैं उनका नाम बताइए, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तीनों सब्जेक्ट चंदन सर पढ़ाए हैं। तीनों सब्जेक्ट अकेले चंदन सर पढ़ा दिए। वाह, चंदन सर के लिए भी ताली बजाइए आप लोग। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इतना अच्छे मार्क्स आए हैं, माता पिता, टीचर से दोस्त लोग, किसको? पहले मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके बाद टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मेरी जो सिस्टर है वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं। भविष्य में क्या तैयारी है, आप क्या करना चाहते हैं? मेरे को एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है। सीजीएल की तैयारी, बहुत बहुत बधाई आपको, आगे भविष्य की शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? गुनगुन कुमारी, गुनगुन कुमारी। कौन से स्ट्रीम से थी आप? आर्ट्स, आर्ट्स से। कितना नंबर है आपका? 432, 432। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में है? होम साइंस, ज्योग्राफी। होम साइंस, ज्योग्राफी। कितने घंटे पढ़ाई लिखाई करती थी आप? टाइम तो निर्धारित नहीं है, ऐसे ही लगातार पढ़ती थी। क्या फ्यूचर में प्लान है आपका? सिविल सर्विस। आपका भी सिविल सर्विस। आपका क्या नाम है? संध्या कुमारी, कितना नंबर है आपका? 408, स्ट्रीम कौन सा है? आर्ट्स। आर्ट्स। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स है? हमारा हिंदी और होम साइंस दोनों में 90 प्लस आया है। कितना है? 90 प्लस। 90 प्लस। हाँ। हिंदी में और होम साइंस। हाँ तो किसको श्रेय देना चाहती है? हाँ, सबसे पहले तो हम अपने माता पिता को और अपने टीचर को देना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? श्रेया तिवारी, श्रेया तिवारी। कितना नंबर आया है? 396, अच्छा, कौन सा स्ट्रीम है? साइंस। साइंस है। साइंस में मेन में कौन सा है? मैथ है, बायोलॉजी? मैथ्स। मैथ है। किस प्रकार से मैथ की तैयारी करती थी? मैथ्स में तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर कम करते हो तो वैसे ही। मैथ की पढ़ाई तो ग्रामीण परिवेश में भी अच्छे से बड़े बड़े टीचर होते हैं। केमिस्ट्री के भी ग्रामीण परिवेश में काफ़ी टीचर जो है कम उपलब्ध पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री जो है प्रैक्टिकल की चीज़ें होती हैं, और ग्रामीण परिवेश में प्रैक्टिकल का सामान जैसे केमिकल वगैरह, लैब वगैरह उपलब्ध नहीं है। केमिस्ट्री में कितना नंबर है आपका? केमिस्ट्री में मेरे कम है, 78। 78 है। शायद इसमें 90 हो सकता था अगर लैब की व्यवस्था हो जाए। तो यहाँ कॉलेज में है, नहीं तो कोचिंग कहाँ से कराएगा? बात सही है। कॉलेज में है, अब नया बना है, लेकिन व्यवस्थाएं तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, सबको पता है। चलिए कोई बात नहीं। तो केमिस्ट्री में कम नंबर आया है आपका, 78 है, इस 90 हो सकता था। और फिजिक्स में कितना है आपका? फिजिक्स में भी 78 ही है। क्या है फ्यूचर में प्लान, क्या है आपका? अभी मैंने बहुत सारे प्लान्स हैं, बट मैंने कुछ भी फाइनल नहीं करा अभी। फाइनल बहुत जल्द कर लीजिए। हाँ, वो मैं कर लूँगी। क्या नाम है आपका? संजना कुमारी, क्या नाम है आपका? संजना अच्छा, कितना नंबर है आपका? 387 है। 200? 387 387। ठीक है। कौन सा स्ट्रीम है आपका? तो साइंस है। चलिए, कौन सा सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में नंबर है? हिंदी में है। हिंदी में। हिंदी कौन टीचर पढ़ाते थे? हिंदी तो इसमें थोड़ा बहुत चंदन सर पढ़ाते थे, नहीं तो अपने से तैयारी करते थे लोग। हिंदी की तैयारी खुद से करते थे। 10वीं में कितना नंबर, 10वीं में कितना नंबर आया था? 380 आया था। 380। उस समय में हिंदी में कितना था? उसमें तो 89 था। 89 था, मतलब उसमें भी बहुत बढ़िया था। इस बार भी अच्छा है। भविष्य में क्या प्लान है आपका? अभी तो बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। चलिए, बिहार पुलिस की शुभकामनाएं हैं आपको। क्या नाम है आपका? मिकी कुमारी। क्या? मिकी कुमारी। मिक्की कुमारी। चलिए, मिक्की कुमारी। और कितना नंबर आया आपका? 364, कहाँ से हैं आप? गाजियापुर। गजियापुर से। गलीमापुर गजियापुर से तरफ से। हाँ, जाके कौन सा थी, कितना सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आया? मेरे सब में 70 प्लस है। सब में 70 प्लस है। हाँ। तो इतना अच्छा नंबर आया आपका, किसको श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो नीरज सर, पवन सर, चंद्रमोहन सर को श्रेय देना चाहते हैं। वही लोग सर। भविष्य में क्या प्लान है आपका? अभी सोचे नहीं है। अभी नहीं सोचा, सोचिए। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी। कितना नंबर आया है? 401, 401 नंबर। कौन से स्ट्रीम से थी आप? आर्ट्स से। आर्ट्स से थी। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स आया? मेरा होम साइंस और ज्योग्राफी दोनों में 92 आया है। अच्छा, फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी तो होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। होम गार्ड। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अनु कुमार। उम्र कितना हुआ आपका? 18 साल। 18 साल। होम गार्ड की तैयारी में आप मत लगिए, जब आपका उम्र खत्म होने वाला होगा ना तब लगिएगा, क्योंकि होम गार्ड में जितना ज़्यादा उम्र रहेगा तभी ज़्यादा सिलेक्शन का चांस रहता है। ठीक है? बिहार पुलिस नहीं की नहीं, तैयारी अभी ना जो बिहार पुलिस है ना उसका फिजिकल हो गया है, अभी उसका डेट नहीं है जब फिलहाल। डेट आएगा तब आप हाँ। अभी कंपटीशन की तैयारी करिए। ठीक है? हाँ, तो भी हो। फॉर्म भरते रहिएगा। नाम क्या है आपका? अनु कुमारी, अनु कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 413। 413 नंबर। कौन से स्ट्रीम से थी आप? आर्ट्स। आर्ट्स से। कहाँ घर पड़ेगा? बहुत सा। बोत्सा से है, पंडित जी के गाँव की।
एक टोला हाँ पंडित जी लोग हैं अभी उधर। अच्छा ये बताइए कि उस सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट में नंबर है आपका? ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है? चंदन सर। ज्योग्राफी पढ़ी हैं आप, कैसा लगता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। कुछ चैप्टर्स के बारे में बताइए ज्योग्राफी एक दो सब्जेक्ट के बारे में, चैप्टर के बारे में कि हमने ये चैप्टर पढ़ा था उसमें इस तरीके से होता है, थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। या फिर आपको याद होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है, आपने किस प्रकार से लिखा होगा कुछ याद है तो बोलो, नहीं तो याद है तो बोलिए। ये याद नहीं है? उतना याद नहीं है सर। कितने दिन पहले एग्जाम हुआ था? काची कितने दिन पहले एग्जाम हुआ था? एग्ज़ाम तो फरवरी में था। चलिए कोई बात नहीं, 2 महीने में भूल भी जाते हैं बच्चे। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। आप अकेले इकलौते लड़के हैं जिसने मान सम्मान बचाया है लड़कों का, इसलिए हम बहुत बहुत बधाई देंगे आपको। कितना नंबर आया है? 383। 383। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर? फिजिक्स में है 87। साइंस से है? जी मैथ्स में कितना नंबर है? 68। 68। कैसे तैयारी करते थे मैथ्स की? यहाँ पे हमारे टीचर्स सपोर्ट करते थे, जो भी डाउट हुआ करता था वो हमें समझाते थे बार बार, जितना बार हम लोग पूछते थे। 10th में क्या रिजल्ट रहा आपका? 10th में 382 था। 382। और इसमें कितना है? 383। 383। 1 नंबर फिर भी बहुत बहुत सब शुभकामनाएं हैं आपको, 1 नंबर ज़्यादा लेके आए हैं, मान सम्मान बचाए हैं। भविष्य में क्या सोचे हैं आप? अब डिसाइड नहीं हुआ है सर। डिसाइड नहीं हुआ? डिसाइड बहुत जल्द करिए। जी सर जल्दी। चलिए, और अंत में जाते जाते आप सभी जितने भी टॉपर्स हैं, जो आर्ट्स से हैं, साइंस से है, कॉमर्स से कोई नहीं है ना? चलिए, तो आर्ट्स से और साइंस से हैं, सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि 10वीं में थोड़ा सा आपको आसान लगा होगा कि उसमें सब्जेक्ट नहीं चुनना था, डायरेक्ट पढ़ना था। 5-6 सब्जेक्ट थे, उसको पढ़ करके रिजल्ट लाना था। इंटर में आपको स्ट्रीम चुनने का मौका मिला, जिसमें आपको स्ट्रीम चुनना था, दिशा तय करनी थी कि हमको कहाँ जाना है, तो उसमें भी आप लोगों ने अपना अपना दिशा तय कर लिया है। लेकिन अब जो आपकी लड़ाई शुरू होने वाली है ग्रेजुएशन में, आपका दिमाग जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगा। 4-5 साल लग जाएंगे इसमें। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो 3 साल में कंप्लीट कराते हैं, तो इसमें हबड़ाना नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग जो है कंपटीशन का तैयारी करिए या फिर घर पे पढ़िए। अगर पढ़ना छोड़ दिए तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई अभी करते रहिए, और ग्रेजुएशन में जहाँ भी एडमिशन करवा रहे हैं पढ़ते रहिए। पढ़ना छोड़ना नहीं है, नहीं तो 4 साल में सब लीपापोती हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब टीचर से बात करते हैं। नीरज सर, आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि जब से आपने कोचिंग संस्था को खोला है तब से लगातार आप प्रखंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉपर्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जैसा कि मैं पहले इस कोचिंग के बारे में बता दूं, हमने इस कोचिंग की शुरुआत 2019 में की थी, और तब से लेकर के अब तक प्रत्येक साल आपको लिस्ट दिखा हुआ मिल जाएगा। हर एक साल जो है हमारे यहाँ से बच्चे जो है वो बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त करते हैं, और इसमें हमारे टीचर्स का, जो हमारे सहयोगी टीचर्स हैं, जो हमारी टीम है, प्लस जो हमारे बच्चे सर, सौभाग्य से हमारे पास वैसे बच्चे मिल जाते हैं कि इन बच्चों की भी मेहनत बहुत ज़्यादा है, टीचर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत है, अपनी भी मेहनत है, पूरा टीम मेहनत करता है, बच्चे मेहनत करते हैं, तब जाके सर ये संभव हो पाता है कि हर साल जो है बच्चे यहाँ से टॉपर्स के रूप में निकलते हैं। और बस यही उम्मीद है सर कि एक वो ऐसा भी दिन आएगा कि सर बिहार टॉपर भी हम लोग यहाँ से देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़के यहाँ पे कम थोड़ा नंबर लेकर के आ पाए हैं, लड़कों में क्या चूक रह गई? चूँकि आप शिक्षक हैं, आप जानते होंगे, तो जी हाँ बिल्कुल। लड़कों की सर कमी आप एक रूप में ये दे सकते हैं सर कि लड़के जो है ना वो भ्रम में ज़्यादा रहते हैं। भ्रम में? जी हाँ, भ्रम में ज़्यादा रहते हैं। प्लस इनका जो मानसिकता है ना वो थोड़ा बहुत यूट्यूब के माध्यम से, चाहे जो रील्स वगैरह सब ये सब आते हैं, इनकी वजह से सर भ्रमित तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन निसंकोच सर इस बार का रिजल्ट देखकर इनके अंदर प्रेरणा ज़रूर जगी होगी। और हम ये उम्मीद करेंगे कि अगले साल जैसे लड़कियों ने बाजी मारी है, वैसे सर लड़के और लड़कियाँ दोनों बाजी मारेंगे अगले साल। सर अगले साल आप लोग मारोगे ना सर? चलिए, अब किस प्रकार से पढ़ाई, मतलब इस लड़कियों को आपने करवाया कि इतना अच्छा रिजल्ट हुआ? हर साल आप बेहतर रिजल्ट देते हैं। जी हाँ, तो इसका तो सर एक ही पर्याय है, इनका एक ही पर्याय है सर कि हम लोग जो है, जो बोर्ड एग्ज़ाम का सर पैटर्न है जी, बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार सर सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक छोटी से छोटी बात जो है बारीकियों से समझाया जाता है, ताकि ये बच्चे जो हैं इनको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के बाद, एग्ज़ाम में जाने के बाद इनको किसी प्रकार का डर ना लगे,
भय ना रहे और ये इनमें किसी प्रकार का संकोच ना रहे। सारी चीज़ें आपको OMR शीट भरना कैसे है, आपको नाम, रोल नंबर, चाहे जो कुछ भी भरना होता है, आपको कोई भी आंसर लिखना है तो कैसा उसका हेडिंग बना के लिखना है, हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, आपको कितने शब्दों में आंसर देना है, ये चीज़ें, सारी चीज़ें, कौन सा क्वेश्चन का जवाब आपको जो है शुरू से पेज के शुरुआत से देना है, बीच में से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कहाँ से कितना शब्द में लिखना है, A to Z चीज़ें सर आपको बता दी जाती है बच्चों को, जिसकी वजह से इनके लिए आसान हो जाता है बोर्ड एग्जाम को फेस करना। अन्यथा बोर्ड एग्जाम के नाम से ही बच्चे डर जाते हैं। तो ये अनुभव जो है ना हम लोग यहीं पर दे देते हैं टेस्ट के माध्यम से। हम लोग बोर्ड एग्जाम के जैसा जो होता है वैसे ही हम लोग जो है सेंट्रल एग्जाम लेकर करवाते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कोई नहीं करवाता सर, हम लोग करवाते हैं। क्या कि हम लोग किसी स्कूल से सेंटर ले लेते हैं और अपने बच्चों का, जी हाँ, बाकायदा उनका पूरा जो है वो एडमिट कार्ड दिया जाता है, जैसे बोर्ड एग्जाम से मिलता है, फिर वैसे ही उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है रिजल्ट का, और लगभग जितना दिया जाता है सर उसी के आसपास इनका मार्क्स भी आता है। तो सर ये एक सेंटर बुक कर लेते हैं। जी हाँ, ये तो पटना वाला स्टाइल हो गया। जी हाँ, तरीके से खान सर और बाकी लोग जो है वहाँ के फेमस टीचर लोग, और ये सब जो है आइडिया जो है ना वो हमारे चंदन सर का है। यही चंदन जी हाँ, बिल्कुल। आर्ट्स आप ही पढ़ाते हैं सर? बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, क्योंकि आपके छात्रों ने जिस प्रकार से गर्दा उड़ाया है। ये जो बात हो रहा है आर्ट्स का, तो आज तो है ही, ये आज का नहीं है मेहनत, यह हर साल रिजल्ट इससे लाते हैं लोग आर्ट्स में। इसीलिए सर से भी जुड़े थे हम। इसके पहले हम अध्ययन सेंटर के नाम से, हम लोग संस्थान के नाम से आर्ट्स स्पेशल पढ़ाते थे हम लोग। तो उस समय स्टेट टॉपर के लिए फिर भेजते अंशु कुमारी को, फिर इन्होंने भेजा तो सोचा भाई क्यों ना हम दोनों मिल जाए अब की, और दोनों ने मिलकर कुछ नया किया जाए, एक दो क्या अब की 10-12 ले आ जाए। तो वही मेहनत लाया। और जो आप कह रहे हैं सेंटर का, वो सेंटर खान सर 1 साल पहले किए हैं, हम 4 साल पहले से करते आ रहे हैं सेंटर। 4 साल पहले से ही? हाँ, वो हमारा तरीका पहले से चला आ रहा है, जहाँ सेंटर बनाकर एग्ज़ाम देना, कहीं पर तैयारी करवाना, यह आर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी था। और साथ साथ में सर ने सपोर्ट ज़्यादा किया, और सपोर्ट सबसे मेहनत है कि इन्होंने जो सपोर्ट किया है, सपोर्ट को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके सपोर्ट से ही सारी चीज़ें हम आगे करते हैं। और जो भी हो, आज आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से थोड़ा सा हम भी चर्चित होंगे सर के साथ साथ, क्योंकि आर्ट्स इसके पहले 2024 में अंशु कुमारी जो आई थी तो उस समय थोड़ा चर्चित हुए थे, लेकिन फिर अगले साल इनके साथ जुड़े, जो आस्था नाम की जो लड़की आई थी टॉपर में, तो उसके साथ जुड़े। और फिर इस साल इस तरह से हम देखा जाए तो लगातार 3 बरस हम लोग स्टेट वेरिफिकेशन के लिए जो छात्र जो है लोग पटना गए और बिहार बोर्ड का दर्शन करके आ चुके हैं। अब लग रहा है कि बिहार बोर्ड का कि हर साल हमें बुलाए, अब एक से अब मन तो नहीं भर रहा है। अब किस साल 8-10 लड़के ले आए और 8-10 लड़कियों के साथ जाया जाए, और जिस तरह 10 टॉपर आई है 11, अब की 11 स्टेट टॉपर के रूप में जाए। चलिए, आपकी जो मनोकामना है उसको भगवान पूर्ण करे। एक बात सर चंदन सर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, या इनके बारे में क्या सर, अपनी पूरी टीम के बारे में, कि सर एक संस्था जो है ना सर सबके सपोर्ट से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बच्चों का सपोर्ट तो जाहिर सी बात है, बच्चे हमसे भी आगे हैं, लेकिन इन बच्चों को मेहनत कराने के लिए सर जो एक पूरी टीम की ताकत लगती है, मेहनत लगती है सर, ये सर जो है हम इन सब के लिए, हमारे साथ सलाऊ सर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चंद्रमोहन सर जुड़े हुए हैं, पवन सर थे, हमारे साथ चंदन सर हैं, हम हैं, हम लोग सर एक टीम की तरह सर इतना मेहनत करते हैं और इतना बच्चों के बारे में सोचते हैं, इनका टेस्ट कैसे अरेंज कराया जाए, कैसे क्या किया जाए। पूछिए इन बच्चों से सर, हर एक चैप्टर का आपने कई बार बहुत सारे कोचिंग का आपने ये सुना होगा कि उस पर केवल बोर्ड पे लिखवा दिया जाता है कि चैप्टर वाइज टेस्ट, मंथली टेस्ट, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ की सर सच्चाई ये है कि हम लोग सर सिर्फ लिखते नहीं है सर, ये करके दिखाते भी हैं, और हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट हर सब्जेक्ट का आपको सर इनको पेपर इनके पास मिल जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट की होती है सर, जिससे कि बच्चे जो है ना हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, इससे रूबरू हो पाते हैं, और उनके मन में जो उस चैप्टर को लेकर या उस टॉपिक को लेकर डर बना रहता है, वो डर कहीं ना कहीं हम लोग समाप्त कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम आसान हो जाता है। और इसके लिए ये जो बच्चों के लिए हम लोग आसान कर पाते हैं, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को सर धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सर। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में आप सबको बताना चाहते हैं, टॉपर बनना है या रिजल्ट लाना है और सबसे पूरे क्षेत्र में नाम कमाना है, तो रेनबो अध्ययन सेंटर से ज़रूर जुड़िए। और यहाँ पर जो सुविधाएं आपको दी जा रही है, जो सर सारी सुविधाओं की बात की जा रही है, चाहे वो सेंटर एग्ज़ाम की बात की जाए या यहाँ पर बात की जाए मंथली टेस्ट या साप्ताहिक टेस्ट जो बात की जाती है, चैप्टर बाई चैप्टर की बात की जाती है,
वह सब कुछ अगर पाना चाहते हैं, स्टेट टॉपर में जाना चाहते हैं, तो रेनबो अध्ययन सेंटर पे ज़रूर जुड़िए। चलिए, और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि यहाँ पर साइंस की और आर्ट्स की पढ़ाई होती है, और मैं चाहता हूँ कि अब अगले साल से जब आप आएँ तो कॉमर्स का भी टीचर ढूंढिए और कॉमर्स स्ट्रीम का भी पढ़ाई आप कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर कोई ऐसा बेहतर विकल्प हमको मिल जाएगा तो सर कॉमर्स भी हम लोग शुरू कर देंगे और एक बेहतर टीम के साथ सर बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए, तो अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप गार्जियन हैं और चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य करना, तो रेनबो एजुकेशन सेंटर से जुड़ सकते हैं। परसागर में स्थित है, उदासी मोड़ के पास परसागर में स्थित है। और अगर आप कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी 10वीं में हैं, 11वीं में या 12वीं में हैं, तो अभी तुरंत जुड़िए संस्था से। एक बात जो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे हम लोग को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कि अगर कोई बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो वो निःशुल्क बिल्कुल हमसे सर जुड़ सकता है। हर संभव हमारी मदद रहेगी उसको। प्लस अगर आप, जैसे चंदन सर बोले हैं कि अगर आप एक बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं अपने तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो सर आपके इस क्षेत्र में सर एकमात्र संस्था है रेनबो, जो हर साल रिजल्ट देता आया है। हम लोग बात नहीं करते सर, हम लोग बातें बनाते नहीं हैं। बस ये ज़रूर है कि अपनी मेहनत से, अपने रिजल्ट से सर हम लोग चर्चा का विषय बने रहते हैं। और उम्मीद यही रहती है कि सर, और इस उम्मीद को पूरा करने में सर इन बच्चों का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो एक बार बच्चे आप लोग अपने लिए सर ताली बजा दीजिए। बस, धन्यवाद सर। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।